एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभव गुरप्रसाद। अंग 35वां। श्री राग महला तीजा। श्री राग का नाम है। महला तीजा मीन से गुरु अमरदास जी की शपथ है। अपना भाव तिन पायो जिन गुरु का शब्द विचार। जिन्होंने गुरु के शब्द का चिंतन किया है, उनका विचार किया है, गुरु के उपदेशों का, गुरु के वचनों का, जिन्होंने चिंतन किया है, परमात्मा उन्हीं व्यक्तियों में अपना प्रेम रूपी डर पैदा करता है। बात सारी घूम फिर के वही आ जाती है कि हम कहते हैं कि परमात्मा जिस पर कृपा करता है वही भक्ति करता है। जो भक्ति करता है उसमें फिर परमात्मा का प्रेम रूपी भय उत्पन्न हो जाता है। वही गुरु महाराज कहते हैं कि और वो भक्ति कैसे होती है? जो गुरु के शब्दों का, गुरु की शिक्षा का, गुरु के उपदेशों का जो मनन करता है, बार बार चिंतन करता है और उसे अपने व्यवहार में भी उतारता है, उन्हें फिर क्या होता है कि प्रभु से प्रेम होता है। और गुरु महाराज भी वही कह रहे हैं, जो गुरु के उपदेशों का मनन करता है प्रभु उसी पर कृपा करता है, क्योंकि उसी के फिर भ्रम दूर होते हैं, धीरे धीरे सारे संशय उसके दूर होते हैं। वो गुणों को अपनाने लगता है, अवगुण उसमें से अपने आप छूटते चले जाते हैं। फिर उसमें भय आ जाता है, प्रभु का भय, प्रेम रूपी भय, जो प्रेमामयी है, जो कि कुछ ऐसा ना हो कि परमात्मा मुझसे दूर चला जाए, मैं जो काम करूं उसकी रजा में ही रह करूं। जो वो वाला भय, वो भय पैदा होता है। और परमात्मा उन्हीं व्यक्तियों को जो गुरु के विचारों का चिंतन करता है, उन्हीं व्यक्तियों को अपने प्रेम रूपी डर पैदा करता है। सत्संगत सदा मिल रही सच्चे के गुण सार। दुविधा मैल चुकायन हर रखया उधार। सच्ची वाणी सच मन सच्चे नाम प्यार। सत्संगत में ही वह सदा मिलता है। सत्संगत में ही सत्य रूपी परमात्मा की समझ पड़ती है। सत्संगत में ही परमात्मा को हृदय में धारण किया जाता है। जब आप सत्संगत में जाते हो, बार बार जाते हो, सत्संगत, जहां जो भी आपके पास जो लोग भी बैठे, वो सत्य को अपनाने वाले, वो सत्य का आचरण अपनाने वाले। सत्संगत। एक हम कहते हैं ना बुरी संगत। बुरी संगत क्या है? जहां सारे शराबी बैठे हैं, खाने पीने वाले बैठे हैं, जिनको हम कहते हैं, झूठ बोलेंगे, एक दूसरे की चुगली निंदा करेंगे, उनकी मंडली में वैसा ही विचार होगा, वैसा ही प्रभाव होगा। जो सत्य का आचरण करने वाले हैं, जो गुणों को अपने अंदर धारण करने वाले हैं, फिर वो जो लोग हैं, वो उनकी जो मंडली है वो सत्संगत है। वहां जो बातचीत होगी वो कौन सी होगी? प्रभु की कथा वार्ता होगी, प्रभु के गुणों का बखान होगा, प्रभु की कथाओं का विचार विमर्श होगा। ऐसी बात होगी ना, अपने अपने एक्सपीरियंस बताए जाएंगे, वही सत्संगत है। तो सत्संगत में ही परमात्मा को हृदय में धारण किया जाता है और सत्संग में ही सत्य रूपी परमात्मा की समझ पड़ती है और दुविधा की मैल छूट जाती। अगर कोई हमारे मन में संशय है तो सत्संगत में हम करेंगे ना बखान उसका, उसका वर्णन करेंगे, तो वो हमारी दुविधा दूर हो जाएगी कि ऐसे नहीं, ऐसे
और धीरे धीरे जब गुण अंदर बसने लगते हैं तो दुविधाएं अपने आप दूर हटने लगती, सब कुछ साफ नजर आने लगता है। वहीं पर सच्ची वाणी से मन सच्चा होता है। हम दूसरों की बात सुनेंगे, दूसरों को विचार सुनेंगे, उसको भी मन में धारण करेंगे। क्यों? अब सब सत्संगत है, सब पर हमें भरोसा है, सब एक ही तरह के लोग, तो फिर मन सच्चा होता है। दूसरे के गुणों को देखकर हम भी ललचाते हैं कि हमें भी यही गुण धारण करना है, और उस सत्य प्रभु के साथ प्रेम बनता है। मन मेरे हाउ में मैल भरना, हर निर्मल सदा सोहना सबद सवारन हार। हे मेरे मन, तू अहंकार की मैल के साथ भरा हुआ है। गुरु महाराज अपने मन के बहाने हमें भी समझा रहे हैं। हे मेरे मन, तू अहंकार की मैल से भरा हुआ है। वह परमात्मा निर्मल है, तू मल से भरा हुआ है और वो निर्मल है, इसीलिए सदैव सुंदर है, क्योंकि उसमें मल नहीं है, कोई मैल नहीं, इसीलिए सदैव सुंदर। और शब्द के माध्यम से सबको सुंदर बनाने में समर्थ है। वो खुद तो सुंदर है ही है, और शब्द के माध्यम से सबको सुंदर बनाने में वो समर्थ है। रहा सच्चे सबद मन मोहिया, प्रभ आपे लय मिला। जिन व्यक्तियों का मन सच्चे शब्द में लग गया है, प्रभु उन्हें स्वयं ही मिला लेता है। अनदिन नामे रत्या, ज्योति ज्योत समय। नाम में प्रतिदिन लीन उनकी ज्योति परम ज्योति में समा जाती। वो दिन रात प्रभु में लीन रहते हैं, प्रतिदिन उस प्रभु में लीन रहते हैं। प्रतिदिन उनकी ज्योति परम ज्योति में मिली रहती है, उसमें समा जाती, जिसको हम कहते हैं ना कि ज्योत ज्योति से ज्योति ज्योत में समा गई। आत्मा परमात्मा में लीन होती जाती है। ज्योति हूँ प्रभ जापदा, बिन सतगुरु बूझ न पाए। अंतर मन की ज्योति से ही प्रभु को जाना जाता। जो हमारे अंदर जो ज्योति जल रही है, जो सुरती है, जो आत्मा है, उसी से ही परमात्मा को जाना जाता है। परंतु यह विवेक बुद्धि सतगुरु के बिना प्राप्त नहीं होती। अपने अंतर्मन की ज्योति से परमात्मा को समझने की, पहचानने की जो सूझ बुद्धि है, वो गुरु हमें देता है। वो गुरु के बिना, गुरु कौन सा? सतगुरु, जो खुद भी सत्य का आचरण करने वाला है, जो खुद भी सत्य को अपनाने वाला है, सत्य में समाया हुआ है। वो सच्चा गुरु ही फिर वो विवेक बुद्धि देता है, जिससे अंतर्मन की ज्योति से प्रभु को जाना जाता है। जिनको पूरब लिखया सतगुरु भेटिया तिन आए। जिनके पूर्व जन्मों के लेखों में लिखा है, वही सतगुरु की सेवा में पहुंचते हैं। जिनके पिछले जन्मों के किए हुए संस्कार ऐसे, जो पिछले कर्म किए हैं, उनके जो संस्कार वो इस जन्म में लेके आए हैं, पूर्व जन्म के जो लेख हैं, उनके कारण ही सच्चा गुरु मिलता है। उनके कारण ही जीव सतगुरु की सेवा में पहुंचते। विन नावे सब डुमड़ी, दूजे भाई खुआए। नाम के बिना सारी सृष्टि दुविधाग्रस्त है। डुमड़ी
मीन्स दुविधा में, कंफ्यूज, जिसको हम कहते हैं ना, दुविधा से फंसा हुआ है। नाम के बिना सारी सृष्टि दुविधाग्रस्त है, इसी कारण भटकती फिरती। तिस बिन घड़ी न जीवती, दुखी रैन बिहाई। उस प्रभु के बिना यह घड़ी भर भी स्थिर बनी नहीं रह सकती। जो सारी सृष्टि है वो दुविधा में फंसी हुई और भटकती फिर रही। लेकिन सच ये भी है कि प्रभु के बिना यह एक घड़ी भर भी नहीं स्थित बनी रह सकती और दुख में ही जीवन रूपी रात्रि व्यतीत करती। ये जो हमारा जीवन है ये रात के रूप में, जब हम मृत्यु को प्राप्त होकर आगे जाएंगे तो हमारा अगला सवेरा होगा। ये जीवन सपने की तरह, जैसे सपने में संयोग वियोग बनते हैं ना, हम कभी डरते हैं, कभी हंसते हैं, कभी अपनों से मिलते हैं, कभी बिछड़ते हैं। ये जीवन रूपी रात्रि वैसे ही है, भ्रम ही है। और जो प्रभु से दूर रहते हैं, नाम से दूर रहते हैं, वो फिर भटकते ही रहते हैं, दुविधा में रहते हैं और दुख में ही जीवन रूपी रात्रि व्यतीत करते हैं। भरम भुलाना अंधुला फिर आवा जाए। भ्रमों में भूले हुए लोग अंधे हैं। अंधे कैसे हैं? देख रहे हैं कि इस दुनिया से जाते हुए कोई भी साथ नहीं जाता। जिनसे हम सहायता मांग रहे हैं वो आप दूसरों से सहायता मांग रहे हैं। जीव आता है, जीव जाता है, लेकिन अंधे बने हुए हैं देखते हुए, पुनः पुनः आगमन में पड़े रहते हैं। बार बार जन्म होगा, बार बार मृत्यु होगी, इसी आवागमन में वो पड़े रहते हैं। नदर करे प्रभु आपनी, आपे लय मिलाए। प्रभु अपनी कृपा दृष्टि करके इनको अपने से मिला लेता है। भ्रमों में भूला जीव भटकता रहता है, आवागमन में रहता है, लेकिन प्रभु जब उन पर कृपा करता है तो इनको अपने से मिला लेता है। सब किछ सुनदा वेखदा, क्यों मुक्कर पया जाए। परमात्मा सब कुछ हमारा कहा हुआ सुनता एवं देखता है। आप जो कुछ भी बोल रहे हो वो परमात्मा सुन रहा है, आप जो कर रहे हो वो परमात्मा देख रहा है। एक्चुअल में जो आप छुप कर भी कर रहे हो ना, 10 दरवाजे बंद करके भी किसी की निंदा कर रहे हो, किसी कोई ऐसा कुकर्म कर रहे हो, वो भी परमात्मा देख रहा है, क्योंकि वो अंतर मन को जानने वाला है, बाहर के कर्म को नहीं। बाहर जो आप कर्म, अब चाकू एक कसाई के हाथ में भी, एक डॉक्टर के हाथ में भी है। काट कसाई भी रहा है, काट डॉक्टर भी रहा है, लेकिन एक मारने के लिए काट रहा है और एक बचाने के लिए काट रहा है। तो परमात्मा भाव देखता है कि आपके अंतर मन का भाव कैसा है। आप बाहर से किसी को प्यार कर रहे हो, अंदर से उसके कत्ल की तैयारी कर रहे हो, तो परमात्मा वो देख रहा है जो आप कत्ल की तैयारी कर रहे हो, बाहर का प्यार नहीं देखेगा। तो वो तो आपके अंतर मन को जानने वाला है। क्यों? क्योंकि परमात्मा का अंश आपके अंतर मन में ही है। जो चित्रगुप्त हम कहते हैं ना, वो हमारे अंदर ही है। आप दुनिया से छुपा लोगे, आप बंद कमरों में कर्म कर लोगे, लेकिन जो चित्रगुप्त, जो परमात्मा का अंश हमारे अंदर है, जो लेखा जोखा लिख रहा है, उससे कहां से छुपाओगे? उससे नहीं छुपा सकते। तो परमात्मा सब कुछ हमारा कहा हुआ सुनता और देखता है। उसके समक्ष हम कैसे मुकर सकते हैं? जो आपके अंतर मन को, भाव को जानने वाला है, उसके सामने आप कैसे मुकर जाओगे? नहीं मुकर सकते। पापो पाप कमाओ दे, पापे पछे पछाए। जीव पाप में से पाप का कार्य व्यवहार करते हैं और पाप में ही मर खप जाते हैं।
पाप ही आसपास फैला हुआ है, पाप का ही कार्य व्यापार है, और पाप का ही सब लेन देन करते हैं, और फिर पाप में ही मर खप जाते हैं। सो प्रभ नदर न आवई, मनमुख बूझ न पाए। वह प्रभु ऐसे जीवों को नजर नहीं आता, और मन के पीछे चलने वाले मनमुख उसको समझ नहीं पाते। कहते हैं ना कि कौन देख रहा है, मैं कोई नहीं देख रहा, चल करते हैं, मार दे तेरे को कौन देख रहा है, किसी को पता भी नहीं चलना, लेकिन वो परमात्मा देख रहा है। उसके आगे कैसे मुकरोगे कि मैंने कर्म ये कुकर्म नहीं किए, ये पाप नहीं किए। जिस वे खाले सोई वेख्या, नानक गुरमुख पाए। हे नानक, जिसको वह चाहे उसी को वह दृष्टिगत होता है, और गुरमुख बनकर ही उसे प्राप्त किया जाता है। जिसको वह चाहे वो परमात्मा, उसी को ही दृष्टिगत होता है। और वो कैसे प्राप्त होगा? गुरमुख बनकर ही उसे प्राप्त किया जा सकता है। जिस वे खाले सोई वेख है, नानक गुरमुख पाए।